दीन दयालु सुने जब सो, तब से मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाए के जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंट कसी। हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, राधे राधे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास और ये गेट नंबर 3 है। यहीं से मेन एंट्री होती है। ऐसे यहाँ पे 3 गेट हैं जो अलग अलग हैं। दोनों गेट हम आपको बताएंगे, एक इधर की तरफ है और एक इस साइड की तरफ गेट है। लेकिन जो मेन गेट है, वो जो मुख्य द्वार है, वो यही द्वार है जिसको श्री गोविंद द्वार यहाँ पे आप देखते लिखा हुआ है। यहाँ से एंट्री होती है। इसके बाहर से आपको अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से आपको अंदर अलाउड नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ तक का आपको अलाउड है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये जो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और जब आप आएंगे तो आपके जो मोबाइल है, जो आपके गैजेट्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो सब आपको यहाँ पर रख देना होता है। यहाँ पर देखिए क्लॉक रूम बना हुआ है, ये सामान घर बना हुआ है। क्लॉक रूम, यहाँ पे मोबाइल, कैमरा, समस्त इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करें, सब यहाँ पे आपको डिवाइस करने होते हैं। और जिसका जो अमाउंट होता है वो लगभग यहाँ पे 10 रुपये प्रति बैग लिया जाता है। इसमें आपका नाम मेंशन होता है और आपके क्या क्या गैजेट्स हैं वो सारी मेंशन होते हैं, वो आपको यहाँ पे जमा करना होता है। वापसी जब आप आते हैं तो वापसी जब आप आएंगे अपने गैजेट को इसी रास्ते से यहाँ पर से आप वापस ले लेंगे। तो यहाँ पे उसकी स्लिप मिलती है, वो 10 पे होती है। मैं एक स्लिप देखना चाहूँगा, स्लिप मिल जाएगी मुझे एक दिखाने के लिए। तो मैं भैया से कहूँगा स्लिप किस तरह की मिलती है। तो यहाँ पर से स्लिप मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा स्लिप किस तरह से मिलती है। ये इस तरह से एक स्लिप मिलती है। ये एक, हाँ भैया ये एक स्लिप मिलती है, ठीक है। ये देखिए स्लिप मिलती है, ठीक है। और ये ले ली भैया स्लिप। और हाँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से आपको और बाहर शूट करने का परमिशन नहीं होता है। तो ये बाहर का पूरा, अभी हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। अब अंदर क्या क्या है, ये गाइड है और ये हमने इन्होंने हमारे पूरे दर्शन कराए अंदर के। और ये अब ये बताएंगे क्या क्या अंदर है। आइए, यहाँ से गोविंद द्वार से एंट्री होती है। तो सबसे पहले भगवान केशव देव का मंदिर है। बाल स्वरूप में जो अयोध्या में आपने बाल स्वरूप राम जी का देखा, वही बाल स्वरूप यहाँ भगवान श्री कृष्ण का है। 5 वर्ष की अवस्था के बाल स्वरूप के दर्शन केशव देव महाराज के हैं। और ये केशव देव जी जो हैं, कंस के केश पकड़ के इन्होंने उनका मर्दन किया, उनको मारा, तो इसलिए इनका भगवान का एक नाम पड़ा केशव देव। और उससे बाएं तरफ आप चलेंगे तो वहाँ गिरिराज महाराज की प्रतिमा है। और गिरिराज जी यहाँ से 21 किलोमीटर दूर हैं और उनकी 21 किलोमीटर की ही परिक्रमा है। इसके कोई भी जन जो 5 परिक्रमा कर लेता है तो 21 किलोमीटर परिक्रमा गिरिराज जी का फल मिलता है, ऐसा यहाँ वृद्ध लोग बताते हैं। और यहाँ से फिर आप चलेंगे पूर्व साइड में तो भगवान श्री कृष्ण की एल्डर सिस्टर, जिनको योग माया के नाम से जानते हैं, वो योग माया जी का मंदिर है। और ये चांदी की प्रतिमा है जो भारतवर्ष में पहली बार यहाँ स्थापित हैं। और उससे आप राइट हैंड पे जाएंगे तो गर्भगृह स्थित है, जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। उनका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, जिसमें कि देखते हैं कि ऊपर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों दर्शन के लिए आए हैं। और जन्म से पहले भगवान ने अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को दर्शन दिया है और ये कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। तो भगवान जो है प्रकट हुए हैं और प्रहरी हैं वो शयन के लिए हो गए, भगवान की योग माया से शयन कर रहे हैं। और इधर देव आपके वसुदेव जी उनको लेकर के भगवान कृष्ण को सूप में और यमुना के लिए प्रस्थान करते हैं। यमुना जी के पार में गोकुल है, वहाँ उनको ले गए। नंद बाबा के यहाँ पालन हुआ है, लालन हुआ है। लालन पालन होने के बाद में 11 वर्ष की अवस्था में बलराम और कृष्ण कंस को मारने के लिए यहाँ आए हैं बैठ करके बैलगाड़ियों में। और कंस ने अपना जो पहलवान था मुष्टिक, उसका जो है उससे मल्ल युद्ध कराया है। और कुवलिया पीड़ हाथी को भेजा है, जो जहरी हाथी था कंस का, उसको भगवान ने पछाड़ दिया है और लेकर के हाथ से ऐसे घुमा करके फेंका है कि काफी दूर जा करके वो गिरा है, उसके प्राण हरण किए। और उसके बाद में जो है यहाँ आगे चलते हैं राइट हैंड पे तो
जुगल किशोर बिरला, मदन मोहन मालवीय जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की प्रेरणा से अखंडानंद सरस्वती जी उनके गुरु थे। उन्होंने कहा कि बिरला जी यहाँ आप मंदिर बनाइए और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर होना चाहिए। तो भागवत भवन का निर्माण कराया और उस भागवत भवन में ताम्रपत्र के ऊपर पूरा भागवत गीता का उद्धरण है और वहां देखेंगे आप तो पूरी परिक्रमा पथ में भागवत गीता का उद्धरण है ताम्रपत्र के ऊपर, इसलिए उसका नाम भागवत भवन है। और आगे परिक्रमा में चलते हैं भागवत भवन की में, तो सबसे पहले सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी उनका दर्शन है। उसके बाद में आप चलेंगे तो राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन हैं, जो अयोध्या में राम जी बाल रूप में प्रकट हुए हैं। वही राम जी यहाँ सीता और राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमूर्ति में हैं। उनके सामने हनुमान जी हैं, उनके पार्श्व में केशवेश्वर महादेव हैं, जो हिंदुस्तान में केवल एक यही मूर्ति है जहाँ तो उसमें पारद की शिवलिंग है। पारद की शिवलिंग केवल हमारे भारत में यही श्री कृष्ण भागवत भवन में स्थापित है। उसके सामने दुर्गा मैया है। दुर्गा मैया का जो है उनका मंदिर है और उसमें लोग प्रार्थना करते हैं, माँ आप सबको सद्बुद्धि दें, सबको ज्ञान दें, सबको अपनी भक्ति प्रदान करें। और वहां से आप आएंगे, सामने लीला मंच है, हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान का ऑफिस है और ऑफिस से सारी क्रियान्वित होती हैं क्रियाएं। और यहाँ प्रहरी लोग सजग रह करके 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। कोई मक्खी भी यहाँ पास नहीं होती बिना सिक्योरिटी के, सबको चेक करके भेजा जाता है। राधे राधे और सबके लिए प्रणाम भैया, सबके लिए मंगल कामनाएं। राधे राधे भैया। यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो टाइमिंग है दर्शन का, वो सुबह 6:30 बजे से और 12 बजे तक, और गर्भगृह का दर्शन पूरे समय में होता है। इनकी जो है हर समय यात्री लोग दर्शन कर सकते हैं। और सर्दियों में समय सुबह 6:30 बजे से और 12:30 बजे का है, और शाम को 3 बजे से 8:30 बजे का है। और गर्मियों में यह टाइम जो है 5:30 बजे से सुबह स्टार्ट होता है और 1 बजे तक, और उसके बाद शाम को 3 बजे से और 9:30 बजे तक होता है। शयन की आरती होने के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद भक्त लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ ड्रेस कोड के लिए बताया गया है भैया, यहाँ कुर्ता पजामा और जो भारतीय परिधान है अपने धोती कुर्ता पहन सकते हैं। यहाँ जो मिनी स्कर्ट वगैरह अलाउ नहीं है, कि हल्के जो आजकल अंग्रेजों के ज़माने के जो ड्रेस कोड चला हुआ है वो अलाउ नहीं है। यहाँ जो है आप फुल पैंट फुल शर्ट वगैरह पहन के आ सकते हैं। लेडीजें अपना पूरा सिर ढक करके यहाँ जो है दर्शन करती हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। यहाँ मथुरा रेलवे स्टेशन से, मथुरा जंक्शन से यहाँ की दूरी 3.5 किलोमीटर है, और सुगमता से यहाँ का जो किराया है वो केवल 15 रुपया है। जो सरकारी बस का है वो 15 रुपये में जीव यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान उतर सकता है। मथुरा जंक्शन से वृंदावन जो बस जाती है सिटी बस, वो जो है मथुरा जंक्शन से चलती है। केवल 15 रुपये में आदमी यहाँ आ सकता है। और यहाँ इसके अलावा जो दर्शनीय स्थल हैं वो भूतेश्वर महादेव हैं, जो एक बार भगवान शिव ने विष्णु भगवान की आराधना की। विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा आप वर मांगिए, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे अपने नगर में स्थान दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपकी भूतेश के नाम से स्थिति होगी, आप भूतेश्वर के नाम से ही मशहूर होंगे, और यहाँ के कोतवाल नियुक्त किए जाते हैं। तो भगवान जो है यहाँ सुरक्षा में भूतेश्वर महादेव हैं। भूतेश्वर के नाम से रेलवे का स्टेशन भी है। दिल्ली साइड में मथुरा जंक्शन चलेंगे तो फर्स्ट स्टेशन भूतेश्वर पड़ता है, और वहाँ से आप श्री कृष्ण जन्म स्थान से थोड़ा दाहिने तरफ जाएंगे गोविंद द्वार से, तो मात्र 1 फरलांग की दूरी पर गर्तेश्वर महादेव हैं, जो भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न है, और इसलिए उनका नाम गर्तेश्वर महादेव है। यहाँ से आप जाएंगे आगे तो बिरला मंदिर पड़ता है। बिरला मंदिर
जुगर किशोर बिरला जी ने बनवाया हुआ है और ये सन 1950 में यहाँ स्थापित हुआ था। आज भी अनवरत सेवा श्री कृष्ण राधा जी की और लक्ष्मी नारायण की सेवा वहाँ हो रही है और उधर हनुमान जी भी हैं और सब सेवाएं अनवरत रूप से चलती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर तो वो पागल बाबा का मंदिर पड़ता है। उससे पहले साध्वी रितंबरा जी ने एक वात्सल्य ग्राम बनाया हुआ है, उसमें 11.5 फीट लंबी शिवलिंग है और उसके प्रतिमा है और ये भारत में बहुत ही दुर्लभ है। 11.5 फीट की प्रतिमा केवल वात्सल ग्राम में रितंबरा जी के यहाँ स्थापित है। उसके दर्शन करते हैं, फिर आगे चलते हैं तो 11 मंजिल का पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा जो थे वो एक जज थे और उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद में अपना प्रसिद्ध नाम जो है भगवान की भक्ति में पागल का मतलब एकाग्रता से है, ये नहीं ही वाज मैड, वो मैड नहीं थे और वो भगवान की भक्ति में मस्त थे और रत थे, इसलिए उनका नाम पागल हो गया। कभी कभी लोग कह देते हैं, घर में बच्चा जब पढ़ाई करता है तो कहते हैं घर वाले बेटा खाना खा लो, वो कहता है कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो घर वाले कहते हैं ये तो पढ़ाई में पागल हो गया है लड़का, इसलिए उनका नाम पागल बाबा था। वो भगवान की भक्ति में मस्त थे। और आगे चलेंगे आप तो वहाँ लटोरिया हनुमान जी हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में आगे अटल हनुमान जी हैं, वहाँ से बाएं तरफ से सड़क जाती है तो 3 किलोमीटर दूर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर स्थापित है। वहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए कहते हैं बाल सेवा है। वहाँ सबसे लेट बांके बिहारी जी का मंदिर खुलता है कि बच्चा अपनी मर्जी से जगता है और अपनी मर्जी से सोता है, इसलिए 9 बजे वहाँ मंदिर शुरू होता है और 1 बजे तक वहाँ मंदिर की सेवा होती है और शयन आरती के बाद में फिर मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है। उसके बाद में 9:30 बजे शयन आरती होती है। राधे राधे। वहां से आगे जाते हैं तो यमुना जी का दर्शन है। यमुना महारानी का केशी घाट होते हुए लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो वहाँ सुदामा कुटी है, आश्रम है और उसके पास में मलुक पीठ है। मलुक पीठ का थोड़ा सा मैं वर्णन कर दूं आपको कि मलुक दास जी जो थे एक प्रसिद्ध संत थे और वो शाहजहां के टाइम में पैदा हुए थे। शाहजहां के टाइम में वो जब ताजमहल बना था उस समय का जिक्र है कि शाहजहां ने ये ड्योढ़ी पिटवा दी थी, आदेश कर दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी हिंदू फकीर जमात नहीं लगाएंगे और अपने आराध्य के वो नहीं करेंगे, डोला नहीं उठाएंगे, डोला नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो निकालेंगे, कितना ही शाहजहां जोर लगा ले। तो एक बार ऐसा हुआ कि 50-60 साधु जा रहे थे और डोला निकाल रहे थे, ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए पहुंच रहे थे और उस समय और उसका शाहजहां का आना हो गया। तो धीरे धीरे करके कुछ साधु तो वहां से चले गए, बेचारे डर गए कि पता नहीं मुसलमान है क्या, ये हमारे साथ में ये व्यवहार करेंगे। तो 4-5 साधुओं को पकड़ करके वो ले गए दिल्ली में लाल किले की जेल में, उनको बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो हजारों की संख्या में वहां वानर आ गए और मुसलमानों को खाएं, परेशान करें। बड़े घबराए वो लोग, घायल होकर के पहुंचे शाहजहां के पास और शाहजहां से ने कहा ये क्या हो गया कि सर वो हिंदू फकीर आपने जो बंद किया है मलुक दास, उसके यही सारी लीला है, ऐसा करिए उसको आप रिहा करिए, अन्यथा यहाँ बहुत ज्यादा वो हो जाए। किले में आग लग गई और पहले फायर ब्रिगेड नहीं थी कि पाइप से पानी चला दिया और आग बुझ जाए। मुस्लिम लोग अपने अपने घरों से पानी लेके आते हैं और उसको आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं बुझती है और अनवरत रूप से वो जलती रहती है। तब वो घबरा करके गए शाहजहां के पास के उस हिंदू फकीर को आप रिहा करिए। तो उसने आदेश किया कि भाई बाबा को रिहा कर दीजिए। तो वो एक प्रहरी आता है लालटेन लेके कि बाबा आप जाइए यहाँ से और आपको रिहा कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि आपने थोड़ी बंद किया था हमको, शाहजहां ने बंद किया था, शाहजहां को बुलाइए। शाहजहां आया और उसने कहा कि बाबा आप जाइए। तो मलुक दास जी ने कहा कि अरे शाहजहां तेरे को बेटा नहीं है ना, तुझे एक पुत्र होगा। तो शाहजहां आश्चर्य करने लगा, हिंदुओं की बिरादरी कितनी दयावान है, मैंने इनको जेल में बंद किया और ये मुझको पुत्र का आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने हमको जेल में बंद किया है, उसी प्रकार से वो पुत्र तुझे जेल में बंद करेगा, जेल में ही तेरी मृत्यु होगी, मेरा आशीर्वाद है। तो शाहजहां के औरंगजेब पैदा हुआ, औरंगजेब को शाहजहां ने जेल में बंद किया और शाहजहां
की ही मृत्यु जेल में ही हुई। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मथुरा में मोहन कहलायो और वृंदावन बनवारी है। नंदगांव में नंद को लाला गोवर्धन गिरधारी है।